अस्सलाम वालेकुम सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मुझे मालूम है कि ठीक नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहा हूँ कि आप ठीक होंगे। अपने दिल को एक फ़र्ज़ी तसल्ली दे रहा हूँ कि आप ठीक होंगे। ये वीडियो मेरा ख़ास करके मेरे हिंदू भाइयों से है और उन भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो सच में सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी रखते हों। उन्हीं हिंदू भाइयों के लिए मेरी ये वीडियो है। बाकी पब्लिक जो है वो तो गंवार है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऐसे लोग हैं इस समाज में, इस देश में ऐसे लोग हैं जिस समाज को सिर्फ गंदा कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से मेरा कोई सवाल नहीं है। ख़ास करके तो अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे आप इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि पागल हैं, उसके लिए दीवाने हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप बेवकूफ़ हैं, तो आपसे मेरा सवाल नहीं है। अभी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस। एक लड़का, तकरीबन उसकी एज होगी 20-22 साल, बाइक से अपनी माँ, अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जा रहा था। जो बिजनौर का मामला है, ये हॉस्पिटल ले जा रहा था, जिसको त्योहार के नाम पर, बुरा न मानो होली के नाम पर, एक तरीके से कहा जाए कि लिंच किया गया। मैं लिंच ही समझता हूँ उसको। कुछ लंगरूट आकर के वहाँ पर गलत तरीके से, ज़बरदस्ती और गलत तरीके से उस माँ बेटी को बुरी तरीके से उसके ऊपर रंग डाला, उसको बुरा हाल, जैसे होली मनाते हैं आप, वैसे आपने होली मनाई किसी दूसरे की माँ और बेटी के साथ। आपने उनके शरीर को अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझकर जो चाहा, जैसे चाहा वैसे रंग खेला। एक माँ, मैं अब दूसरा इंसिडेंट बता रहा हूँ। एक माँ, सीसीटीवी कैमरे में आया था, वो वीडियो वायरल हुई। एक माँ अपनी 5-6-7 साल की बेटी को उंगली पकड़कर ले जा रही थी, कहीं जा रही थी, और वहाँ पर चंद गुंडे बदमाश, एक 10-12 गुंडे बदमाश टाइप के धार्मिक लोग, जैसा कि प्लास्टिक पन्नी में रंग भर के फेंक के मारते हैं, उस तरीके से उस 5-6-7 साल की बेटी और उसकी माँ पर रंग मारना शुरू कर देते हैं। पूरी ताकत से रंग खेला नहीं है, रंग मारा है बुरी तरीके से। उस बेटी का हाथ छूट गया माँ से भागने में, गिरी, फिर उठी, लेकिन रंग मारना बंद नहीं किया आपने। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आए हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। अब बात होगी कि ठीक है, इतना बड़ा देश है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या इतने बड़े देश में किसी माँ बेटी की इज्जत लूटना भी होना चाहिए? किसी दूसरे की माँ बेटी के साथ इस तरीके से घिनौनी हरकत करनी चाहिए? क्या आपका धर्म यही सिखाता है? क्या आपके नियम कानून, आपका समाज यही सिखाता है? मेरा सवाल है ये। देखिए, मैं वो एहतिशाम रिज़वी हूँ कि मैं मुसलमानों की गर्दन पकड़कर उनसे सवाल कर लेता हूँ। समझ रहे हैं? तो आप ये ना समझें कि हम आपके चाटुकार हैं और दलाल मीडिया की तरह दलाली कर रहे हैं। सही को सही और गलत को गलत कहना मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज़ है, और वही मैं करूँगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी से ग्रसित नहीं हूँ मैं, याद रखना। ये दिख रहा है ना, ये तिरंगा दिख रहा है ना, इससे ग्रसित हूँ मैं, इनके रंगों से ग्रसित हूँ मैं, याद रखना। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अपने सनातन धर्म के लोगों से, किसी माँ बेटी को इस तरह परेशान करना, इस तरह बदतमीज़ियाँ करना, आपके धर्म के किस किताब में है? आपने कहाँ से सीखा है? किस समाज में है? किस टीचर ने सिखाया है?
क्योंकि देखिए, मैंने मुसलमानों से एक सवाल किया था, मैंने और मुसलमानों को बताया था, मैंने सवाल किया था कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि इस्लाम और मुसलमान दो अलहदा चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। आज का मुसलमान इस्लाम से दूर भागता जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या आप धार्मिक हैं? क्या आप सनातन धर्म को जानते व पहचानते हैं और उस पर अमल करते हैं? बात ये आती है कि नहीं, धार्मिक आप भी नहीं हैं, आपने भी धर्म से सीखा नहीं है। तो सिर्फ मुसलमानों को ये कहना कि वो कट्टर हैं, सिर्फ मुसलमानों को ये कहना कि वो क्रिमिनल हैं, सिर्फ मुसलमानों को ये कहना कि किसी समाज में जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं, ये सरासर एक इल्ज़ाम है। बात यह है कि इस समाज में निहायत ही घिनौने लोग पैदा हो चुके हैं और ये सारी कमी माँ बाप की है। आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि होली जैसे त्यौहार में, भाईचारे के त्यौहार में किसी माँ बहन को, किसी बेटी को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है धर्म के नाम पर। अच्छा, कुछ हिजड़े लोगों ने हमसे यह भी कहा है कि ज़रूरत क्या थी उस वक्त निकलने की, तो तुम्हारे बाप का टाइम है, वो सड़कें तुम्हारे बाप ने बनवाई हैं, वो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, जो उस टाइम ना निकले। क्यों ना निकलें, क्यों ना निकलें? मुझे जानना है कि अगर आप अपने धर्म का कोई त्यौहार बना रहे हैं, अपने धर्म की कुछ भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और कोई दूसरे धर्म का लोग निकला, तो क्या आप ज़बरदस्ती उससे अपने धर्म को पालन करवाएंगे? भाई, ये तो सरासर गुंडागर्दी है और ये सरासर ये बताता है कि आपका धर्म आपको कुछ नहीं सिखाता है। जैसा कि मैंने मुसलमानों से कहा था कि तुम्हारे अमल को देखकर, यानी कि तुम्हारे कर्मों को देख करके दूसरे धर्म के लोग इस्लाम के बारे में जानकारी लेंगे और समझेंगे। अगर एक मुसलमान सर पे टोपी रखता है, दाढ़ी रखता है, तो हिंदू धर्मी वाले यही समझते हैं कि मुसलमान सर पे टोपी रखता है, दाढ़ी रखता है। एक मुसलमान अगर दूसरों पर रहम करता है, भाईचारे से ज़िंदगी जीता है, नरम दिल रहता है, तो दूसरे धर्म के लोग यही कहेंगे कि ये इस्लाम सिखाता है, ये मुसलमान है, इस्लाम से सीखा है इसने। इस्लाम में यही होगा, यही सीखेंगे ना। तो हम क्या सीखें कि क्या आपके सनातन धर्म में गुंडई लिखी हुई है? किसी माँ बेटी को पकड़ के ज़बरदस्ती उसके शरीर से रंग खेलना आपके धर्म में कहीं लिखा हुआ है? मैं तो यही समझूंगा ना कि लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो आपकी कुरान, आपकी गीता पढ़ने नहीं जाऊंगा, आपके रामायण पढ़ने नहीं जाऊंगा, आपके श्लोक, आपके जो जो सारी आपके धार्मिक बुकें हैं, किताबें हैं, वो तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा आपके। मैं तो यही देखूंगा ना क्या आप ये कर रहे हो, यानी आपका धर्म ये बताता है, जैसा कि हम मुसलमानों के बारे में यही कहते हैं। अब ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि मुसलमानों को कुछ और कहूं और तुमको कुछ और कहूं, ये तो नहीं कह पाऊंगा। हकीकत तो यही है। जो नियम, जो कानून, जो मापदंड मुसलमानों के लिए तैयार किया है, वही मापदंड, वही कानून, वही नियम तुम्हारे साथ भी होगा। अगर मुसलमानों को देखकर आप ये समझते हो कि इस्लाम यही सिखाता है, तो आपको देखकर हम क्यों ना समझें कि हिंदू यही सिखाता है, सनातन यही सिखाता है। और मज़े की बात तो ये है कि इस वीडियोस को देखने के बाद जो बड़े धार्मिक लोग बनते हैं, जो बड़े भाईचारगी के नारे देते रहते हैं, वो भी हिंदू भाई नहीं बोले हैं अभी तक, वो भी खामोश हैं। उन्होंने भी ये पोस्ट नहीं डाला है कि मैं माफ़ी चाहता हूं मुसलमानों से कि आपकी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की गई है। अगर मर्द की औलाद हो तो मर्दों के साथ रंग खेलो ना, लेकिन नहीं, अकेली माँ बेटी को देख करके तुम्हारे अंदर की मर्दानगी जग जाती है। जय श्री राम और जय भोलेनाथ के नारे लगा करके तुम उनके ऊपर टूट पड़ते हो। सच्चाई तो यह है कि यह हिजड़ापन है। जाके टेस्ट करवाओ, सच्चाई यही है। अगर जिगर है तो मर्दों के साथ गले मिल के होली मनाया करो, प्यार से एक दूसरे को रंग लगा करके भाईचारे का पैगाम दिया करो।
अगर असली धार्मिक हो तो। वरना देश में एक लंबी कतार हो गई है नफरत करने वालों की, गुंडों की, मवालियों की, आतंकियों की। उसी कतार में खड़े हो जाओ और कह दो कि आतंकी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन जो सच है वो मैं बोलूँगा। धन्यवाद।